हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज जो मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आई हूँ, ये सीरीज़ है हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यूज़ हैं और जो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं, यही क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये हर एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। हम शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे ज़्यादा बेस्ट काल माना गया था वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष आपके सुरकोटड़ा से मिले हैं। सॉरी फ्रेंड्स, अगर कुछ हिंदी में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा से मिले हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था? तो टेराकोटा का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राएं जो बनाई जाती थी, कॉइन्स बनाए जाते थे, उनमें मुख्य रूप से आपका टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता आपकी कांस्य युग की थी। कांस्य युग को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। उस युग में हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और कृषि भी करते थे। तो ये तीनों ही इनके मुख्य व्यवसाय हुआ करते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सिक्स क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के निवासी शहरी हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घर जो बनाए जाते थे वह आपके ईंटों के प्रयोग से बनाए जाते थे। एट्थ क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा वासी किस वस्तु उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा कालीन लोगों ने सबसे पहले कांसे के औजार का प्रयोग किया था। इसका ही उन्होंने प्रोडक्ट बनाने शुरू किए थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन माना जाता है? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता किसने खोजी थी? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी जी ने खोजी थी। और कई कई बुक्स में ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। इसका आंसर आर.डी. साहनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह पतन नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी का जो बंदरगाह होता था वह लोथल था। तो पूछा जा सकता है लोथल क्या था? तो लोथल सिंधु घाटी का एक बंदरगाह हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी की गई थी 1921 ईस्वी में। और यह खोज किसने करी थी? अभी हमने देखा, यह खोज करी थी आपकी आर.डी. साहनी ने। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है। यह आपके सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। 13th क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया था। तो ग्रेट जो आपका स्विमिंग पूल उस समय पाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो कहाँ पाया गया था? वो पाया गया था आपका मोहनजोदड़ो में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता था? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो सिंधु सभ्यता आपकी आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज में सिंधु सभ्यता आपकी आती है। प्रोटो हिस्टोरिक एज, इसमें आपकी सिंधु सभ्यता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे मातृशक्ति पे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वह कौन कौन सी धातु का इस्तेमाल कर चुके थे और वह किस धातु से परिचित नहीं थे उस समय? तो वह लोहे से उस समय परिचित नहीं हुआ करते थे, जबकि सोना चांदी, तांबा कांसा और टीन सोसा से वह उस समय परिचित थे। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी है, जो हड़प्पा कालीन की स्टेम्प्स बनी है वह किससे बनी हुई थी? तो वह बनी थी आपकी सेल खड़ी यानी कि स्टीलाइट से।
सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बनाए जाते थे ईंटों से। उस समय सबसे ज़्यादा ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो वहाँ जितने भी नगर बने हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता में वह ईंटों से बनाए गए हैं। सिंधु सभ्यता से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थान है वह है लोथल, जहाँ से आपके बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये अब देखिए, फर्स्ट पार्ट हमने देखा, फर्स्ट पार्ट जो हमने कवर किया वह किया हमने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड प्रश्नों के ऊपर। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे आपका वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आपका 21 क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है कुलीन। आर्य शब्द का मतलब होता है कुलीन। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या होती है 4, और वह 4 कौन कौन से वेद हैं आपके? पहला है आपका ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद जिसे हम बोलेंगे। सेकंड है आपका यजुर्वेद, थर्ड है आपका सामवेद, और फोर्थ है आपका अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वह है आपका ऋग्वेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक में जो आर्य हुआ करते थे उनका व्यवसाय होता था, मुख्य व्यवसाय होता था उनका पशुपालन। जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता था? उनका मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, ये सब उनके मुख्य व्यवसाय हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ आपका सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि सामवेद में ही म्यूज़िक के बारे में बताया गया है। और प्रथम विधि निर्माता कौन है? सबसे पहले लॉ का निर्माण किसने किया था? तो प्रथम विधि निर्माता है मनु। इन्होंने सबसे पहले लॉ का निर्माण किया था। क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख सबसे पहली बार मिला है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमारे पुराण टोटल है, टोटल संख्या पुराणों की 18 है। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? यह जो वर्ड है आपका अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका, तो अस्तो मा सद्गमय आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। तो आर्य भारत में बाहर से आए थे, और वह सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो वे सबसे पहले आपके पंजाब शहर में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ये क्वेश्चन अधूरा है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल आपका 9th मंडल जो है वह सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख वर्णन आपके ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए जो 33 क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है वह है सांख्य दर्शन। उन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की थी, वह उनके द्वारा एक प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है सामदेव का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो पुस्तक है वह आपकी चिकित्सा से रिलेटेड है, यानी कि जितने भी चिकित्सा के बारे में बताया गया है वह चरक संहिता पुस्तक में बताया गया है। प्राचीन वेद कौन सा है? वेद आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल आपके 10 मंडल हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो कहाँ से आए थे? तो वह आए थे आपके मिडल एशिया से, मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी परिचित है? तो गद्य रूप में किस वेद को लिखा जाता है कि इस फॉर्म में गद्य रूप में? तो वह लिखा जाता है यजुर्वेद को।
ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग वैदिक युग में जो सबसे पहले सबसे पुरानी संस्था हुआ करती थी वह थी विदत। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी थी वह थी सरस्वती। उस समय सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता था। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी विश्व को वैदिक समाज की एक आधारभूत इकाई माना जाता था। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो इंद्रदेव ही ऐसे देवता हुआ करते थे ऋग वैदिक काल में जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। 250 टोटल हाइम्स हुआ करते थे, उनकी रचना की गई थी इंद्रदेव की स्तुति में। हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म होता है वैदिक काल के बारे में। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं, यह है आपके महाजनपद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के अजात शत्रु जो शासक हुआ करता था उसको कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो जो ग्रेट सिकंदर था उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? उसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। बेबीलोन एक जगह है, वहाँ पे ग्रेट सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इन्होंने झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। बीच में झेलम नदी बहती थी, एक साइड सिकंदर की सेना ने पड़ाव डाला था और दूसरी तरफ पोरस की सेना ने पड़ाव डाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो फाउंडर है, जिसने नंद वंश की स्थापना करी थी, वह है महापद्मानंद। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद और नंद वंश का अंतिम संस्थापक घनानंद था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी। बेबीलोन एक जगह है, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो पहली राजधानी जिसे माना जाता था वह थी गिरिब्रज। तो मगध की पहली राजधानी गिरिब्रज थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो वो कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में सेलेक्ट किया था? तो उदयन द्वारा पाटलिपुत्र राजधानी को चूज किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपद की सूची अंगुत्तर निकाय में हमें मिलती है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था या अंतिम संस्थापक कौन था? तो घनानंद ही नंद वंश का अंतिम संस्थापक था। और देखिए इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से किसका शासन था? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उत्तर भारत में, उस समय किसका शासन हुआ करता था? तो उस समय नंद राजवंश का शासन हुआ करता था। और नंद राजवंश की शुरुआत किसने करी थी? तो इसकी शुरुआत करी थी महापद्मानंद ने और इसका अंतिम शासक था घनानंद। तो चलिए फिर आज की सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं और ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के MCQs और ज़्यादा लेकर आऊँगी। इसके आगे की हम सीरीज़ कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चंस को MCQs को कंप्लीट करेंगे, आप मुझे बताइएगा। तो चलिए फिर इस सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं।